रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका सोडियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन है, दर्द दूर करने वाली दवाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये एनाल्जेसिक कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? तो अल्फा सेंचुरी जो है सूर्य के सबसे निकट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो अमीनो अम्ल से प्रोटीन बने होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सेलों के लिए एम्पियर आवर मात्रक में क्या नापते हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों इसकी क्षमता नापते हैं, यानी कि कैपेसिटी। अगला क्वेश्चन है, जब किसी ब्रश को पानी में डालकर बाहर निकालते हैं तो पानी के किस गुण के कारण उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं? तो राइट आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के साधारणतः क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका इसे हरा कसीस यानी कि बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आंखों में आइरिस क्या काम करती है? तो राइट आंसर इसमें आपका आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करती है दोस्तों। आइरिस का काम क्या होता है? आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना। अगला क्वेश्चन है, यदि माता का रक्त समूह ए है तथा पिता का बी है तो संतान में कौन सा समूह हो सकता है? तो राइट आंसर है ए बी और ओ कोई भी हो सकता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अधिक लंबेपन, मानसिक दोष व असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं? तो राइट आंसर है XYY सिंड्रोम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे ओस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो क्वाशी आर्कर नामक रोग जो है उत्पन्न हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है? तो राइट आंसर है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? तो राइट आंसर है रॉबर्ट नोयस तथा गॉर्डन नून ने सन 1971 में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिग्नल आवृत्ति यानी कि श्रव्य तरंग के बाहर तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसे दोस्तों मॉड्यूलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंद गोभी के नील लोहित पत्तों को रंग शीतल जल में नहीं छूटता किंतु उबालते हुए जल में छूट जाता है, क्योंकि? तो राइट आंसर इसमें आपका वर्णक शीतल जल में घुलनशील नहीं होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक कोलायड़ी यंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाए तो उसे कहा जाता है? तो इसे दोस्तों एरोसोल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रेषक उत्तर की ओर मुंह करके उत्तर दिशा में जाते हुए इलेक्ट्रॉन को देखता है और वे पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाता है, प्रक्षेप की स्थिति है? तो राइट आंसर है दक्षिण गोलार्ध में स्थिति है दोस्तों प्रक्षेप की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी अवयव रंगों का पूर्णतः अवशोषण कर ले तो कैसी दिखाई देगी? तो राइट आंसर है ये काली दिखाई देगी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल हटा दिया जाए तो आसमान कैसा दिखाई देगा? तो दोस्तों आसमान काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो राइट आंसर है परिकिरण की घटना के कारण आकाश जो है नीला दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम से किस भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है प्रतिरोध का। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी LCR परिपथ में अनुवाद के समय प्रतिबाधा कितनी होती है? तो दोस्तों ये प्रतिपथ के प्रतिरोध के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, भारी जल यानी कि हैवी वाटर का अणु भार कितना होता है? तो उत्तर है दोस्तों 20 होता है। अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन में ज्वलन किससे उत्पन्न किया जाता है? तो राइट आंसर है ईंधन के संपीड़न से उत्पन्न किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? तो राइट आंसर है हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन पर आधारित बम है? तो हाइड्रोजन बम ये नाभिकीय संलयन पर आधारित बम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक ल्यूवेक हॉक किस देश के थे? तो दोस्तों ये हॉलैंड से थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आर्टीरियो स्क्लेरोसिस रोग क्या होता है? तो राइट आंसर है धमनी काठिन्य यानी कि धमनियों का कठोर हो जाने का रोग होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? तो हमारी किडनी से जो है नेफ्रोलॉजी का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोग्रामर है तो विकसित सर्वभाषा कौन सी है? तो राइट आंसर है फोर्टोन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी तेल की क्षमता के लिए किस मात्रक का व्यवहार होता है? तो राइट आंसर है एम्पियर घंटे का जो है व्यवहार होता है। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अस्थि स्टेपस कहां स्थित होती है? तो दोस्तों ये कान के अंदर स्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो एडिनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑस्ट्रोमलेशिया
नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर है विटामिन डी की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार होता है? तो राइट आंसर है 0.7 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए उपस्थित आवश्यक है? तो दोस्तों ये फॉलिक अम्ल की उपस्थिति आवश्यक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज का अभिनिष्ट तत्व है? तो राइट आंसर है सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है, थोर के बच्चे मांस द्वारा मानव में फैलने वाली एक बीमारी है? तो राइट आंसर है टाइकिनोसिस। अगला क्वेश्चन है, साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं जिनका नाम है? तो राइट आंसर है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन व साइटोसिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का श्रवण किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर है कार्पस लुटियम द्वारा होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो उपकेंद्रण सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी? तो राइट आंसर कार्ल डेविड एंडरसन द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो राइट आंसर है ये रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सीमेंट एक बहुत उपयोगी पदार्थ है, इमारतें, पुल, सुरंग आदि बनाने में इसका प्रयोग होता है। ये होता है, तो राइट आंसर ये दोस्तों बना होता है कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म की सर्वप्रथम खोज 1831 में लिविंग ने की थी। इसकी उपयोग शल्य चिकित्सा में बहुत अधिक होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन, CHCl3 इसका जो है सूत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लालचेट या शहद की मक्खियों, बोरों तथा बिच्छू आदि में पाई जाने वाली एसिड जिसके कारण उनके काटने पर खुजली तथा दर्द होता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये फार्मिंग एसिड कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर एक विशेष प्रकार की स्याही का प्रयोग किया जाता है जिसका निशान काफी समय तक बना रहता है। उस स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजकर भारत विश्व में किस क्रमांक का ऐसा देश बना जिसमें अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे हैं? तो दोस्तों 14वां देश बना था दोस्तों भारत, राकेश शर्मा को भेज के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिक में भारत ने अपने प्रथम वैज्ञानिक केंद्र दक्षिणी गंगोत्री किस वर्ष स्थापित किया? तो राइट आंसर है 1984 में। अगला क्वेश्चन है, किन परमाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है नीले हरे शैवाल को। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो दोस्तों ये वाटसन और क्रिक की देन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, धनुष्कार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो दोस्तों एटीएस एंटीटॉक्सिन सीरम कहा जाता है, ये इंजेक्शन का नाम है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। अगला क्वेश्चन है, बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रोटीन शरीर के ऊतकों में हुई हानि व उनके विकास के लिए उत्तरदायी होता है, ये किस अम्ल से बना होता है? तो राइट आंसर है ये अमीनो अम्ल से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन किस प्रकार की गैस हैं? दोस्तों ये निष्क्रिय गैस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के झुकाव पर रखे हैं, यदि उनके बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो दोस्तों 5 प्रतिबिंब बनेंगे। 60 डिग्री के झुकाव पर अगर दो समतल दर्पण रखे हुए हैं 5 प्रतिबिंब बनेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में भारी जल हैवी वाटर का उत्पाद कहां कहां होता है? तो राइट आंसर है नागल, बड़ौदा, हजीरा, कोटा, मानुगुरु, तलचर, थालू, तूतीक्रोम। यहां पे जो है हैवी वाटर का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इन्हें याद कर लीजिएगा नाम। अगला क्वेश्चन है, साधारणतः ध्वनि का वेग 332 मीटर सेकंड से होता है, परंतु यदि ध्वनि का वेग इससे अधिक हो तो वे कहलाती है? तो दोस्तों ये प्राध्वनिक तरंगे कहलाती है, यानी कि सुपरसोनिक वेव्स। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वायुमंडल में किसी अनावश्यक और पीड़ाकारी ध्वनि को प्रसारण शोर कहा जाता है, इसके मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों इसके मापने की इकाई है डेसिबल यानी कि डीबी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि किसी व्यक्ति में एडेनॉल लिए अधिवृक्क के कार्टेक्स को नष्ट कर दें तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसका प्रमुख कारण सूत्र के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होता है, इसलिए एडेनल ग्रंथियों के हार्मोन को कहा जाता है? दोस्तों इन्हें जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने
सर्वजनिक तेज गति से गणना करने वाले सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। ये सुपर कंप्यूटर 43 टेराफ्लॉप्स गणना करने में सक्षम है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों कोलंबिया। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। तो राइट आंसर इसमें आपका तंत्र के अनधिकृत अभिगमन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है। तो राइट आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर है यकृत को, यानी कि हमारे लीवर को। अगला क्वेश्चन है, स्पाइडिलाइटिस बीमारी प्रभावित करती है। तो मेरुदंड को प्रभावित करती है स्पाइडिलाइटिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नाइट्रस ऑक्साइड N2O रंगहीन मीठी गंध वाली गैस है। इसका स्वाद मीठा होता है। इसे सूंघने पर उत्तेजना होती है और हंसी आने लगती है, इसलिए ये कहलाती है। तो दोस्तों ये हास्य गैस कहलाती है, यानी कि लाफिंग गैस। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर उसे गंधयुक्त बनाया जाता है? तो इसमें थायो अल्कोहल या मर कैप्टन कहा जाता है, भरी जाती है दोस्तों गंध के लिए एलपीजी सिलेंडर पे। अगला क्वेश्चन है, ताजा मूत्र यानी कि फ्रेश यूरिन में कोई गंध नहीं होता, जबकि कुछ समय बाद उसमें तीव्र दुर्गंध हो जाती है। कारण है? तो राइट आंसर इसमें आपका बैक्टीरिया द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो राइट आंसर है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली आंसू गैस क्या होती है? तो दोस्तों अमोनिया होती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया ऑस्मोरेगुलेशन कहलाती है। इस क्रिया को कौन सा अंग कहलाता है? तो राइट आंसर है किडनी। अगला क्वेश्चन है, शीतल पेयों अचार मुरब्बों के परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो संक्रिय आयु मापन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है यूरेनियम का। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम विज्ञान के किस क्षेत्र में संबंध है? तो राइट आंसर है परमाणु विज्ञान से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? तो शून्य वर्ग में रखा गया है दोस्तों।